जय माता दी आप सबको मेरी ओर से। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भी हो रही है शाम के टाइम से ही, और अभी शाम के बजे हैं 5:30। माफ़ कीजिएगा, मेरा तबीयत ना बार बार ख़राब हो रही है गला भी ख़राब हो रहा है, तो बोलने में ना कोई आवाज़ कम आए या कोई कमी रह जाए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। और आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, ख़ास करके मुझे किसी का एक कमेंट आया था कि आपका चेतन आजकल दूध की गाड़ी में आता है, तो आपके कमेंट का जवाब दूंगी। और आप सभी लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मुझे, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो आज खाने की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। मैं कहा बना ही लेती हूँ, बाहर का तो अभी ढेर सारा काम है ना करने को, पर पहले ना मेरे अगर मतलब सब्जी बन जाए ना तो रोटी बनाने में तो टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो बकरियां मैंने छोड़ी हुई थी इधर ही, मम्मी गए थे उनके पास। मम्मी भी ऐसे ही आजकल बीमार ही है आप लोग पूछ रहे थे ना, बस ऐसे ही चला है जुकाम बुखार सब कोई, बाकी तो चलो छोटी मोटी बीमारियां ये तो रोज़ की होती रहती है। मौसम कभी ठंडी वाला हो रहा है कभी सर्दी वाला, तो सबसे पहले ना मैं ये फोकस कर लेती हूँ इस पर, नहीं तो ये गिर जाएगा। मेरे तेल ख़त्म हो गया था ना, तो ये जो पैकेट है ना ये डिपो का पैकेट है। और यहाँ पे जो हमारा राशन कार्ड है ना वो एक ही है, यानी कि मेरी माता जी का ही राशन कार्ड है, एक का उनका अकेले का। तो ये एक ही पैकेट आया है इस महीने का ये, और इसको ना मैं आज खोल रही हूँ। बाकी हमारा जो राशन कार्ड है ना, मैंने आपको बताया भी था पहले कि वो हमारा ना ससुराल में ही है, और पिछले इस महीने का भी हमने अभी राशन नहीं लाया वहाँ से, और पिछले महीने भी नहीं लाए थे हम, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। और इस महीने भी काम ही कुछ ऐसा है कि नहीं ला पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं, पतिदेव जी भी नहीं जा पा रहे। वैसे तो राशन इस महीने का तो जेठ जी ने लेकर के रखा हुआ है, पर जाएंगे ना तभी ले पाएंगे ससुराल जाने के लिए भी टाइम नहीं निकल रहा है, क्या करें। ऐसे काम में उलझे हुए ना, ऐसे बिजी हुए, और अगर एक काम हो जाए ना मेरा तो दूसरा मुझसे होता नहीं है। अब आग नहीं चल रही है तो चलो आग जलती रहेगी, और तब तक मैं जो हूँ ना अपने तड़के की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते, और सब्जी वाला जो आता है ना बेकार सब्जी लेकर के आता है सच्ची में। सोचते हैं कि गांव के जो लोग हैं ना उन्होंने कुछ देखा नहीं होगा, पर गांव के लोग भी मजबूर होते हैं, हमें तो लेनी पड़ती है ना। तो फटाफट से कोफ्ते बनाने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले घी को कर लेते हैं कद्दूकस, और अच्छा हाँ, जिसका मैसेज था ना वो शायद इस साइड से होंगे, पिपलू घाट साइड से होंगे या परली साइड से होंगे। करण राणा, बताना मुझे आप, अगर आज भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, माफ़ कीजिएगा रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ, ठीक है। और मुझे एक एक कमेंट जो है ना याद रहता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना बहुत सारे मोटिवेट करते हैं हमें। तो उनका मैसेज था कि चेतन ना आजकल दूध की गाड़ी में आ रहा है, तो चेतन के पेपर हो गए हैं उसके उस अब उसने +1 में एडमिशन लेनी है, एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और बाकी का तो पता नहीं है अभी। और एक भाई है हमारे, उनका हमेशा कमेंट आता है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी चेतन के पेपर कैसे हुए, बच्चों के पेपर कैसे हुए। तो वंशु का तो अभी दाखिला नहीं होगा इस साल, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अब 6 साल कर दिए हैं स्कूल में दाखिले के लिए। और चेतन के जो एग्ज़ाम है ना पेपर वो अच्छे ही हुए हैं, मतलब मेरे अब तो क्या पता, बाकी तो भगवान जानता है, उसकी मेहनत है, क्या किया होगा उसने, लग जाएगा पता। पर वैसे बोलता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि ठीक ही हुआ है, बाकी तो बोर्ड की परीक्षा है, अब उसमें पता चलेगा। और दूसरी बात है कि
आजकल जो मेरा काम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। वो क्यों नहीं है कि अब मुझे ना आप लोग बताना, अपनी राय मुझे ज़रूर देना। आजकल हमारे जो पतिदेव जी है ना, माफ़ कीजिएगा, दोबारा से बोलती हूँ, आजकल पतिदेव जी ने नया काम स्टार्ट किया हुआ है और आप लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि ये जो काम है ना उस पे 1 2 3 नहीं, कब करीब करीब 500 लोगों की उम्मीदें हैं, 500 लोगों का विश्वास है। अगर जीत पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और वो काम क्या है? अ, वो है आजकल जो हमारे यहाँ पे कामधेनु की गाड़ी आती थी ना, दूध की गाड़ी भरने, तो वो गाड़ी वो चला रहे हैं। और जो गाड़ी है वो हमारे यहीं से ही है, हमारे 2 किलोमीटर दूर है, पड़ोसी गांव है, वहाँ से उनकी गाड़ी है वो। और इससे पहले एक भाई थे वहीं पास के गांव के, तो वो चलाते थे उसको। अब मजबूरी सबकी हो जाती है। 9 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा चलाई और हम सबके साथ ना बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। और जिनकी वो गाड़ी है ना, उनकी प्रॉब्लम अगर मैं बताने लगूंगी तो शायद मैं इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगी और समझा भी नहीं पाऊंगी आप लोगों को उनके साथ क्या क्या हुआ है। शायद जो मेरे मुझे यहाँ से देखते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं ना, उनको पता होगा जिनकी वो गाड़ी है। दिखाऊंगी मैं आपको किसी दिन ब्लॉग में। तो जिन उनके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है और ऐसे में उनका उनकी जो मम्मी है, आंटी जी, उनका फ़ोन आया था हमें कि बेटा अपने हस्बैंड को बोलो कि गाड़ी चला ले वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करूँगी। वैसे आपको पता है आजकल 2 टाइम है, गाड़ी दूध की और सर्दियों में 1 टाइम होती है। और आपको वैसे भी पता है कि एक ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है और जो लोकल ड्राइविंग करता है ना उसकी तनख्वाह कितनी होती है। यही होता है 7-8 हज़ार रुपया, है ना। नहीं होता गुजारा 7-8 हज़ार रुपये से कुछ भी नहीं होता महीने का। पर मैंने हाँ क्यों की? मैंने इसलिए हाँ की है कि जो गाड़ी का मालिक है ना आज की डेट में, वो किस दौर से गुजर रहे हैं वो हम ही जानते हैं, क्योंकि वो दूर के नहीं है, बहुत नज़दीक के हैं। उन्हें हम ही जानते हैं कि वो किस किस को दौर से गुजर रहे हैं, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो पतिदेव जी से ये भी बोला था कि अगर आपके ऐसे भी नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने ऐसे ही चला लो, हम नहीं लेंगे सैलरी, हम कोई भूखा नहीं मरेंगे यार। जब मेरे पतिदेव जी ना, आपको पता है हमने कैसे कैसे किया हुआ है, जब वो कमाते थे हमने तब भी रोटी खाई है, यहाँ पर वो काम नहीं करते थे हमने तब भी रोटी खाई, हम तब भी भूखे नहीं मरे। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आपको हो सके तो आप, अगर आपसे होता है तो मैं कहा किसी का करना हो ना तो भला ही करना चाहिए, है ना। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप, मैं कहा ऐसे देख लो 1-2 महीने, अगर सैलरी की कोई बात नहीं है, मैं कहा देख लेंगे, सैलरी का कुछ नहीं है भाई, मैं कर लूँगी गुजारा, मैं एक्स्ट्रा टाइम गाय के लिए अपने लिए काम के लिए लगा लूँगी, पर आप पहले उनका देख लो। क्योंकि मुझे ना सच्ची में मुझे बहुत दुख लगता है, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती यार। तो वो भी मान गए। और दूध की गाड़ी का काम ऐसे है कि वो कम से कम 15-18 गांव है जहाँ से वो डेली दूध भरते हैं और कम से कम उसमें जुड़े हुए 450-500 करीब करीब परिवार है जो लोग डेली दूध देते हैं। तो उनके विश्वास पे उतरना भी कोई आसान बात नहीं है। इसलिए मेरे पतिदेव जी मुझे 2-3 दिन पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं आता भाई, मैं नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि वहाँ पे काम जो है ना बिल्कुल बारीकी का है। किसी का ना, हम बोलते हैं ना, पता होता है, किसान को पता होता है कि वो दूध कैसे कैसे करता है, कैसे होता है, सुबह का दूध कैसे लेते हैं, शाम का दूध कैसे लेते हैं। भाई पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है, हाथ नहीं, मुंह नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, पशुओं करना पड़ता है। ऐसे में ना हमें किसी का अगर 10 ग्राम 20 ग्राम दूध कम हो गया ना तो खुद जेब से पैसे वहाँ पे भरने पड़ते हैं। तो ऐसे में ना लोग पता है क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ चलो ये नया ड्राइवर, इसको पता नहीं होगा, तो ऐसे में ना लोग हेरा फेरी बहुत जगह कर देते हैं। वैसे मैंने किसी को नहीं बोला कि ऐसे करते हैं, पर हो जाता है और कभी हमारे खुद से गलती लग जाती है। तो इसलिए ना वो दोनों बाप बेटा जो है आजकल दूध की गाड़ी में जा रहे हैं, तब चेतन उनके साथ में जाता है, उससे ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है उनको।
हेल्प किस बात की मिल जाती है कि वो जैसे लिखता है ना, लोगों का दूध वगैरह होता है वो लिख लेता है, चेतन लिख लेता है, बाकी तो वो सारा कर लेते हैं। सबसे मेन काम होता है सैंपल का। तो अभी गए ना 5 बजे, तो अभी आएंगे वो 9:30 बजे आएंगे। तो उसके बाद में ना मैं तो अपना काम ख़त्म कर देती हूँ, पर उसके बाद ना मुझे वो काम करना, उनका काम करना पड़ता है। फिर बोलते यार ये सैंपल मुझसे नहीं आते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं खुद भी हंस रही थी कि ऐसे बोल रहे थे, मेरे को ना सैंपल नहीं दिखते। मैंने बोला क्यों नहीं दिखते आप? बोलते मेरे को नहीं दिखते नहीं है, मैं 5 की जगह 6 भर देता हूँ, 6 की जगह 8 भी भर देता हूँ, कई बार मुझसे गलती, मेरे को सैंपल नहीं दिखते यार, पता नहीं मैंने बोला तुम्हें ड्राइवर किसने बना दिया? तो हंस रहे थे, बोल रहे थे ना ऐसा नहीं कुछ नहीं, पर मुझे पता है सब कुछ, पर कई बार ना मेरे से गलती हो जाती है भाई। अब हमने जो काम नहीं किया हुआ है ना, उसके लिए हमें सीखने के लिए टाइम तो लगेगा। पर आप लोग मुझसे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और सबसे मेन बात है, हमने ये जो काम यहाँ पे पकड़ा हुआ ना, ये ऐसा है कि उन्होंने डेली घर आना है, और सुबह थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, 1-2 घंटा। 10:30-11 बजे वो आ जाते हैं, फिर 5 बजे तक फ्री होते हैं। ऐसे में ना अपने घर का काम भी कर सकते हैं, मतलब मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। पर आजकल उन्होंने मेरी हेल्प तो क्या करनी ना, वो खुद मुझसे अपनी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि सच में उनको नहीं पता लग रहा है। तो उनको ट्रेंड करने में मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा सच्ची में। और आप लोग ज़रूर अपना सुझाव मुझे दीजिएगा कि ये सही किया हमने या गलत किया। मुझे पता है कि 7-8 हज़ार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता घर का, पर किसी की मजबूरी के आगे 7-8 हज़ार रुपया कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी दिक्कत में है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। आज नहीं तो कल क्या पता हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, और शायद फिर हमें हमारी हेल्प करने वाला कोई हो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए जो है ना, ये नया काम पतिदेव जी ने शुरू किया हुआ है, और आप लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद देना कि ठीक ढंग से हो पाए, मतलब सबकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और शायद या तो फिर बातें होती है या फिर ब्लॉग ही बनता है। तो मैं इसको ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, बड़ा हो जाएगा। और मेरे कोफ्ते बनना स्टार्ट ही है, अभी मेरी आग ही नहीं जल रही है चूल्हे में, तो कोफ्ते कहाँ से बनाऊँगी, है ना। तब तक मेरे टाइम हो जाएगा जंगल जाने का। मेरी मम्मी से नहीं दौड़ा जाता वही बकरियों के पीछे, उनकी उम्र है अब। तो यहीं पे करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।